रखकर अपना उचित मान, संतुलन बनाकर देते सम्मान। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने राशि स्वभाव इस अत्यंत नए एवं महत्वपूर्ण विषय के श्रृंखला की शुरुआत की है। उसमें हम राशि के अनुसार पुरुषों के स्वभाव विशेषताओं को समझ रहे हैं। पिछले भाग में हमने कन्या राशि के स्वभाव विशेषताओं को समझा। आज हम तुला राशि के पुरुषों की स्वभाव विशेषताओं को समझेंगे। राशि इस विषय पर आपको कई स्थानों पर विभिन्न जानकारी मिलेगी, लेकिन राशि के अनुसार पुरुषों के स्वभाव विश्लेषण आपने आज तक सुना या पढ़ा नहीं होगा। आज हम तुला राशि के पुरुषों की स्वभाव विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे, अर्थात तुला राशि के पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, उनमें गुण दोष क्या है, इसका शास्त्र शुद्ध विश्लेषण हम करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको यह जानकारी अन्य कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। साथ ही यह जानकारी आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में यदि आपके कोई अनुभव हो तो उन्हें कमेंट अवश्य करें। विशेष रूप से जिन पुरुषों की तुला राशि हो या जिन महिलाओं के पति की तुला राशि हो, वे अपने अनुभव अवश्य कमेंट करें, ताकि इस शास्त्रीय जानकारी का तत्काल परीक्षण हो सके। मनुष्य को यदि कोई चीज़ करनी हो तो उसे मार्ग मिलता है और न करनी हो तो कारण मिलता है। तुल राशि पुरुष तत्व की चर राशि है, साथ ही वह वायु तत्व के होने के कारण उसमें बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। वह थोड़ी परिपक्व भी होती है, क्योंकि वायु तत्व के मिथुन राशि में बालिशता देखने को मिलती है, तो तुला राशि अनुभव प्राप्त कर तारुण्य प्राप्त करने वाली परिपक्व राशि मानी जाती है। उसका स्वामी शुक्र ग्रह है, साथ ही उसका प्रतीक तराजू है। उस अनुसार उचित संतुलन बनाए रखना, सभी को साथ लेकर चलना, किसी भी विपरीत स्थिति से मार्ग निकालना, यह तुला पुरुषों की मुख्य विशेषताएं बताई जा सकती है। मेष, कर्क, तुला और मकर यह 4 चर राशियां हैं, लेकिन हर राशि का चरत्व विभिन्न पद्धति से व्यक्त होता है। तुला राशि के पुरुषों का जब हम चर राशि की दृष्टि से विचार करते हैं तो उनकी एक मानसिक स्थिति होती है कि जाने दीजिए, यह विषय छोड़कर हम आगे उन्नति करते रहेंगे। इस पद्धति से चर राशि के गुणधर्म उनमें उतरते हैं। तुला पुरुषों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे उचित संतुलन बनाए रखते हैं। हर रिश्ते में, व्यवहार में उचित संतुलन बनाए रखते हैं। न्याय से बर्ताव करने की उनकी एक भूमिका सदैव रहती है। कुछ समय ऐसा लगता है कि छोटी सी चीज़ के लिए क्या रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन लेट्स गो, यह भूमिका इन जातकों की होती है। इसीलिए शनि महाराज जैसा ग्रह शुक्र की इस तुला राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। तुला राशि को संतुलन बनाए रखना शनि महाराज को अच्छा लगता है। उनकी न्याय करने की भूमिका भी शनि महाराज को पसंद आती है। वास्तव में सत्य कहे तो कभी पुरुष सत्ताक पद्धति, कभी स्त्री सत्ताक पद्धति आकर संतुलन बिगड़ना, यह सभी समाज के विषय है। ऐसा कहा जाता है कि कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर, ऐसा वह प्रकार होता है। समाज में कभी पुरुषों की सत्ता चलती है तो कभी स्त्रियों की सत्ता चलती है। लेकिन स्थिति कैसी भी हो, तुला राशि सभी के साथ उचित संतुलन बनाए रखती है। संसार रथ के दोनों पहिए समान होने चाहिए, यह बात मान्य करने वाले तुला राशि होती है। यह गुणधर्म तुला राशि के पुरुषों में भरपूर होते हैं। इसीलिए शनि महाराज इस राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। राशि स्वामी शुक्र होने के कारण जीवन के हर चीज़ का आनंद लेना, फिर चाहे वह कपड़े हो, अलंकार हो, माता का प्रेम हो, ऐसी सभी चीज़ों को वे भरपूर आनंद लेते हैं। यहाँ तक कि अपने जीवन साथी से बर्ताव करने की एक विशेष पद्धति है। वे जीवन साथी को उचित सम्मान देते हैं, साथ ही स्वयं सम्मान से रहना।
पिताजी का आदर करना, संतति का उचित ध्यान रखकर उन्हें बौद्धिक ज्ञान देना, ऐसी यह तुला राशि होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कुल मिलाकर यह पुरुष राशि है और राशि स्वामी शुक्र लेकिन स्त्री तत्व का ग्रह है। परिणाम स्वरूप एक और पुरुषों के गुणधर्म अर्थात कर्तृत्व उनमें होता है, समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें होता है, तो दूसरी ओर महिलाओं के गुणधर्म अर्थात प्रेम, अपनापन, एक दूसरे का ध्यान रखना जैसे गुणधर्मों में भी तुला राशि के पुरुषों में होते हैं। संक्षेप में, तुला राशि के पुरुष बर्ताव में उचित संतुलन बनाए रखते हैं। उनका बोलना बुद्धों के अनुसार होता है, रहन सहन उच्च पद्धति की होती है, उनका पोशाक अभिरुचिपूर्ण होता है। फिर परिस्थिति अच्छी हो तो कपड़े ब्रांडेड होते हैं और परिस्थिति अच्छी न हो तो कपड़े सादे हो सकते हैं, लेकिन उन कपड़ों में एक उच्च प्रकार का चयन होता है, अर्थात भीड़ में अच्छा दिखना। यह तुला राशि के पुरुषों की विशेषता कही जा सकती है। करियर के संदर्भ में कहा जाए तो तुला राशि के पुरुष कई क्षेत्रों में अच्छा करियर कर सकते हैं, उसमें वे सफल होते हैं, लेकिन विशेष रूप से सौंदर्य से संबंधित क्षेत्र, अलंकार, गारमेंट के क्षेत्र उन्हें अच्छे लगते हैं। उन क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तुला राशि का भाग्योदय सामान्य रूप से 30 या 32वें वर्ष में होता है, क्योंकि तुला राशि के भाग्येश बुध ग्रह है, वह ग्रहों का राजकुमार माना जाता है, अर्थात वह कुमार अवस्था में होता है, लेकिन उसके फल देने की उम्र 30 या 32 होती है, जिस कारण तुला पुरुषों का भाग्योदय 30 या 32वें वर्ष में होता है। साथ ही महत्वपूर्ण बात है कि इन पुरुषों का विवाह शीघ्र होता है, अर्थात तुला पुरुषों का विवाह 24 या 26वें वर्ष में होता है, लेकिन कभी कभी कुंडली में शुक्र दूषित हो तो स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, अर्थात विवाह को थोड़ा विलंब हो सकता है। राशि स्वामी शुक्र होने के कारण तुला राशि के पुरुषों को भीड़ में रोमांटिक बर्ताव करना अच्छे से आता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को वे अच्छे प्रकार से निभाते हैं। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि वे अपना दर्जा संभालते हैं। फिर भी भीड़ में वे अपने जीवन साथी की प्रशंसा बड़ी सरलता से करते हैं। परिणाम स्वरूप उनका जीवन साथी बड़ा प्रसन्न एवं समाधानी रहता है। अपना उचित मान रखकर दूसरों का सम्मान देना, यह तुला पुरुषों का सबसे बड़ा गुण कहा जा सकता है। कुल मिलाकर विचार करें तो तुला राशि के पुरुष कई दृष्टियों से बड़े कर्तृत्ववान होते हैं। उनके धन स्थान में वृश्चिक राशि आती है, जो जल तत्व की और मंगल ग्रह की राशि है, अर्थात यह लोग जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना अधिक धन उन्हें प्राप्त होता है। तो लाभ स्थान में रवि की सिंह राशि आती है, जिस कारण उन्हें भरपूर पैसा प्राप्त होता है। जीवन में वे सफल होते हैं। उन्होंने जो पढ़ाई की है उससे भी उन्हें पैसा मिलता है। निवेश में उन्हें लाभ होता है। तुला राशि के पुरुष कई बार शेयर मार्केट में निवेश करते हुए दिखाई देते हैं। चर राशि होने के बाद भी वे निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से पहचानते हैं। इन सभी गुणधर्मों का जब हम विचार करते हैं तब कहीं न कहीं शुक्र, बुध और शनि, इन ग्रहों की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। वह जितने अधिक शुभ होंगे उतनी शुभ चीज़ें अधिक होती है, लेकिन किसी कारण वे दूषित हो तो उसके दुष्प्रभाव भी दिखाई देते हैं। जहाँ गुण होते हैं वहाँ कुछ दोष भी निश्चित रूप से होते हैं। उस अनुसार तुला जातकों का सबसे बड़ा दोष अतिरिक्त खर्च करना है। उनके भाग्य और व्यय ऐसे दोनों स्थान में बुध ग्रह की राशि आती है, जिस कारण यह लोग अतिरिक्त खर्चे करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वे जितना अधिक खर्च करते हैं उतना ही उनका भाग्य समृद्ध होता है। उत्पन्न के स्तोत्र बढ़ते हैं, अर्थात भरपूर खर्च करने के बाद भी उनके पास पैसा होता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य उत्साह में अपनी क्षमता या अपनी आवश्यकता से अधिक खरीदारी कर लेता है
और बाद में उसकी बिक्री करनी हो तो उसे लाभ नहीं होता। तुला पुरुषों का घर अत्यंत स्वच्छ साफ सुथरा रहता है। घर भले ही छोटा हो लेकिन उसका रंग, फर्नीचर सब कुछ सुंदर एवं आकर्षक होते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद एक प्रकार प्रसन्नता लगती है। विवाह के संदर्भ में कहा जाए तो तुला राशि के पुरुषों ने कभी भी मीन राशि की महिलाओं से विवाह करना नहीं चाहिए। अर्थात तुला और मीन राशि का एक दूसरों से विवाह नहीं होना चाहिए। तुला चर राशि है तो मीन द्विस्वभाव राशि है। तुला राशि के स्वामी अर्थात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और मीन राशि के स्वामी अर्थात देवगुरु बृहस्पति है। वे दोनों गुरु हैं, जिसके कारण दोनों ही अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। फिर भी देवों के गुरु और राक्षसों के गुरु, यह एक बड़ा अंतर दोनों में है, जिस कारण उनमें प्राकृतिक रूप से शत्रुता होती है। इसीलिए तुला पुरुषों ने मीन महिला के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। उससे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। वे एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं सकते। मनुष्य को एक ही जीवन मिलता है, उसे सुख, शांति, संपन्नता से जीने का सभी को अधिकार है। इसीलिए तुला जातकों ने इस संबंध में अधिक सजग रहना चाहिए। जीवन साथी के रूप में उनके लिए कुंभ राशि की महिला उचित होती है। इसके बाद मिथुन और तुल राशि के महिला के साथ भी यदि उनका विवाह होता है तो उनका सांसारिक जीवन सुखदायी हो सकता है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के पुरुषों के स्वभाव की विशेषता स्पष्ट करने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।